हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मुख्तसर सा टॉपिक है और इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो क्लासिकल सोशलॉजिकल थीरीज़ हैं वो बेसिकली कौन कौन सी हैं और किस किस चीज़ को डिस्कस करती हैं। तो हम देखते हैं कि जो क्लासिकल सोशलॉजिकल थीरीज़ हैं ये बेसिकली 19 सेंचुरी में स्टार्ट हुई और अर्ली 20 सेंचुरीज़ तक ये रहीं। अब जितनी भी ये क्लासिकल सोशलॉजिकल थीरीज़ हैं, जब हम सोशलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, ये बेसिकली जितनी भी आजकल सोशलॉजिकल रिसर्च हो रही है या जो भी थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है उसमें क्लासिकल सोशलॉजिकल थीरीज़ अपना मेन रोल प्ले करती हैं। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहली थीरी है वो है फंक्शनलिज्म की। आप सबको पता है कि फंक्शनलिज्म की जो थीरी थी ये इमाइल ड्रखेम ने दी थी। इमाइल ड्रखेम ने ये कहा था कि जो सोसाइटी है वो इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स की वजह से बनती है और ये सारे के सारे पार्ट्स जब मिलके काम करते हैं तो हमारी सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी और सॉलिडेरिटी आती है, मजबूती आती है हमारी सोसाइटी के अंदर। अब ये जो इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स हैं ये कौन कौन से हैं? ये फैमिली है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल सिस्टम है, रिलीजियस सिस्टम है। ये सारे के सारे पार्ट्स जब जो स्ट्रक्चर हैं ये मिलके जब काम करेंगे तो हमारी सोसाइटी के अंदर डेफिनेटली स्टेबिलिटी भी आएगी, सॉलिडेरिटी भी आएगी। तो फंक्शनलिज्म थीरी का ये प्रॉपर थीम था। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड थीरी है वो कॉन्फ्लिक्ट थीरी है। एज यू नो कि कॉन्फ्लिक्ट थीरी की जब भी बात होती है तो इट मीन्स कि कार्ल मार्क्स का हम याद करते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी है, रोल ऑफ पावर है, और ये जो पावर की बेस पे सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी क्रिएट होती है ये बेसिकली दो क्लासेस की वजह से है। सबसे पहले हमारे पास है बुर्जुआजी जो कि ओनर्स ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, और दूसरे हमारे पास है प्रोलिटेरिएट जो कि वर्किंग क्लास है, जो कि इन लोगों के पास काम करती है, जो फैक्ट्रीज़ में मुख्तलिफ कंपनीज़ में काम करती है, और जो इस कंपनीज़ की ओनर्स हैं उनको बुर्जुआजी कहा जाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है हमेशा से ही इन दो क्लासेस के बीच, और इस कॉन्फ्लिक्ट का जो रिजल्ट निकलता है अल्टीमेटली वो रेवोल्यूशन आता है, सोशल चेंज आता है। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का बेसिकली यही फोकस है कि दो क्लासेस हैं और सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी है। तो ये हमारे पास सेकंड क्लासिकल सोशलॉजिकल थ्योरी थी। और थर्ड हमारे पास है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने ये थ्योरी दी थी। उसने कहा था कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो सिंबल्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनकी एक अपनी सोशल इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि इन सिंबल्स और इन वर्ड्स के ज़रिए हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हमारा आपस में एक इंट्रैक्शन होता है। और जब लोगों का आपस में इंट्रैक्शन होता है तो लोगों का एक बिहेवियर डेवलप होता है। जब लोगों का बिहेवियर डेवलप होता है तो एक बिलीफ सिस्टम भी सामने आता है। तो मीड ये आर्गू करते हैं कि हाँ, लोग सिंबल्स को इंटरप्रेट करते हैं और उसको मुख्तलिफ किस्म के मीनिंग्स देते हैं, और इस मीनिंग्स की बेस पे लोग आपस में सोशल इंटरेक्ट करते हैं, लोग आपस में बातचीत करते हैं, लोग डिसाइड करते हैं कि किससे किस तरह की बात करनी है, किस बंदे का क्या लेवल है। तो ये हमारे पास थर्ड थ्योरी थी, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म थ्योरी। फोर्थ हमारे पास है फेमिनिस्ट थ्योरी। एज यू नो दैट इट इमर्ज इन 1960 एंड 1970। ये इस चीज़ को हाईलाइट करती है, ये जेंडर इनइक्वालिटी को हाईलाइट करती है। और जब भी हम जेंडर की बात करते हैं, जेंडर में वैसे तो मेल और फीमेल दोनों आते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में हम ये देखते हैं कि जब भी जेंडर की बात होती है तो हमारा टारगेट वीमेन होती हैं, क्योंकि जो औरतें हैं सोसाइटी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, वो एक इनइक्वालिटी फेस करती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं, एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के तौर पे ये लोग सामने आते हैं। इनको उस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, इनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स के रिजल्ट में हुआ क्या कि फेमिनिस्ट थ्योरी आई। उन्होंने कहा जी, अब सब लोग जो है ना इक्वल हैं। जिस तरह से मेन को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं सोसाइटी के अंदर, वीमेन को भी मिलनी चाहिए। तो ये हमारे पास फेमिनिस्ट थ्योरी थी। और उसके बाद है रैशनल चॉइस थ्योरी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रैशनल चॉइस थ्योरी है, जो कि फोकस करती है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग पे। अगर आप अपने आप को भी देखें, रैशनल चॉइस थ्योरी के अगर सिनेरियो में अगर हम अपने आप को पुट करते हैं तो देखिए, हम अपनी लाइफ में जितने भी डिसीजंस लेते हैं वो किस बेस पे लेते हैं? हम डिसीजंस इस बेस पे लेते हैं कि इस डिसीजन का अल्टीमेटली जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो हमें इसका बेनिफिट देगा। अगर हम कोई लैंड परचेज करते हैं, कोई गाड़ी परचेज करते हैं,
किसी प्रोग्राम में हम लोग एडमिशन लेते हैं तो अल्टीमेटली हमारे माइंड में होता है कि आफ्टर डिग्री हमें एक मार्केट में अच्छी जॉब मिलेगी। ये रैशनल चॉइस थ्योरी है। हम रैशनली चीज़ों को डिसाइड करते हैं। क्यों लोग मेडिकल के प्रोफेशन में जाने के लिए जी जान लगा देते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, या इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। रैशनली लोग देखते हैं कि इन प्रोफेशंस के अंदर इनकम ज़्यादा है, और इजीली आप लोग मतलब अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। तो इन बेनिफिट्स के बेस पे हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन लेता है, और इन डिसीजंस की बेस पे हमारी लाइफ चल रही होती है। तो ये हमारे पास रैशनल चॉइस थ्योरी, फिफ्थ क्लासिकल सोशोलॉजिकल थ्योरी थी, और ये फाइव थीरीज ही हैं क्लासिकल सोशोलॉजिकल थीरीज के अंदर। अगर आपसे कोई समरी पूछता है इन थीरीज की तो आप इजीली इसकी समरी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।